वो शख्स कितना खराब होगा, निकल ना जाए जो मैं बना करके लाया था। कितना हजरत खराब होगा, कितना बुरा होगा, कितना गंदा 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 होगा। कौन? जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता है। आज तुमने देखा नहीं होगा, अगर हमसे सुनो, 5% लोग मुसलमानों में हो गए। कितने? और तुम जब ये सुनोगे ना हदीस, हजरत जब ये सुनेंगे ना, तो 5 नहीं बल्कि 10%। तुम 10% बताओ। अगर इजाजत हो तो बताऊं। मैं अक्सर बातें या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान की आयत पे लाऊंगा। मैं नीचे की बातें बयान नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे की बातों में ना लोग ये कह के छोड़ जाते, अरे उन्होंने देवबंद वालों की बता दी, उन्होंने बरेली वालों की बता दी, उन्होंने लखनऊ वालों की बता दी, उन्होंने दिल्ली वालों की बता दी। अब अगर कोई माई का लाल है तो कहे मैं मदीने वाले की बता रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, किसी में अगर हिम्मत है तो काटे भाई। सही बात है, बेशक। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा? अल्लाह। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका बोलो? मेरे नबी फरमाते, साहबा किराम के दरमियान फरमाते, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने बोलो? और एक दूसरी हदीस में हजरत 73 का भी जिक्र मिलता है। कितने? 73। अब समझाने के लिए बताऊं, उस कोने से लेकर इस कोने तक वो 70 हिस्से बिछा दो। इस कोने पे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे लास्ट में जो एक नंबर आएगा ना 70 से या 1 से 70 में जो आएगा वो सबसे छोटा। उधर से चलो, इधर सब में बड़ा। ये सारे जितने 70 गुना किसके हैं बोलो? सूद और ब्याज के। और ये कौन कहते हैं? नबी फरमाते, आका फरमाते, आका फरमाते, सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा गुनाह, उसके पाप, उसके 70 हिस्से। अब मेरे नबी फरमाते, उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब बोलिए अल्लाह। सब लोग तौबा करो, सब लोग। ये जरूरी थोड़ी है क्योंकि चैनल के जरिए इससे ये काम अच्छा होता है। पता नहीं कहां कहां तक बात पहुंचती है चैनल के जरिए। सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह मौला हमारे गुनाहों को माफ कर। आमीन आमीन। अब किसी मौलाना की बात नहीं कर, नबी की बात। बहुत अच्छी फरमाते सबसे छोटा वाला जो गुनाह, सबसे छोटा। अल्लाह। तो फिर उससे बड़े का कितना होगा? फिर उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, फिर सबसे बड़े का कितना गुनाह होगा? कभी सोचा इस चीज को? लोग क्या करते हैं अब तो, मतलब कोई मेहनत का काम। पहले लोग, पुराने लोग, ये बुजुर्ग हैं, बूढ़े, इन्होंने कस्सी चलाई, फावड़ा चलाया, इन्होंने मजदूरी की। अब तो बस चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने, टोपी ओढ़ ली और बस परसेंटेज शुरू। और ये तो बहुत ही चल गया। ये मैक अगर बिकवा दिया तो बस इधर इसकी सेटिंग हुई। बोले क्या मांग रहा? बोले साहब इसके 100 रुपए। 110 मांगी है तू, 108 पे सौदा करा दूंगा, 8 मेरे हैं, 100 तेरे हैं। या फिर चल मैं तेरा ये 105 में बिकवाऊंगा, मगर 2% तू देगा, और उधर उससे सेट कर लिए 2% तू देगा। कहां जाओगे ये खा कर? ये लुकमा कभी सोचो ना यार, इतनी दुआएं हो रही हैं, इतने लोग दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? कबूल क्यों नहीं क्यों होती? नहीं? जी 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 जी। तो मालूम है नबी ने फरमाया, कोई अगर एक लुकमा हराम का खा लेता है तो 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। यार ये कम बड़ी बात है सोचने की, मगर आदमी इस तरफ नहीं सोच रहा।
और बाज तो ऐसा हजरत 1 2 3 औलाद, ये जब अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसको अल्लाह भूखा नहीं मार सकता। बेशक हक है। ये कुत्ते जो घूम रहे हैं कुत्ते जी, इन कुत्तों के कौन से कारोबार चल रहे हैं, मगर कोई भूखा मरा आज तक? नहीं नहीं। जंगल में जो जानवर अल्लाह ने पैदा किए हैं जी, वो जानवर उनके कौन से कारोबार चल रहे हैं भाई, मगर कभी कोई भूखा मरा नहीं। तो इन सब से जो अच्छे हैं, जो बेहतर हैं, जिनको अशरफुल मखलूकात कहा, वाह वाह वाह, जो इंसान है अशरफुल मखलूकात, क्या अल्लाह उन्हें भूखा मार देगा? नहीं नहीं, माशाअल्लाह। तो काय को अपने अंदर जो खून बन रहा है उस खून को गंदा कर रहे हो, हराम खा खा करके अपनी ज़बान। अल्लाह एक बात बताऊं सर, फतावा रज़विया में भी लिखा है आला हजरत ने, जी जी, और भी किताबों में भी है हजरत, जहन्नम में 2 तरीके के लोगों का जिक्र किया। कुछ लोग जहन्नम में ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही, अल्लाह अल्लाह, और उनकी शर्मगाह में पीप कचलऊ वो सड़ रही है, तो यही सब होगा, कच्चा खून, ये सारी चीजें। और उन्हें पेशाब लगेगा हजरत, बहुत जोर से पेशाब, मगर पेशाब नहीं उतरेगा, यहां तक कि उनके पेड़ू, उनके पेट मटके की तरह तन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वो उधर तड़प रहे होंगे, शर्मगाह उनकी सड़ रही होगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के होंगे, बड़े बड़े, और वो जहन्नम की आग से गर्म होंगे। तांबा कितना तपता है, और वो अपने गले, यहाँ से सीने फाड़ रहे होंगे, चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हाय अल आतश, हाय, इसका मतलब है हाय प्यास, खुश्की खुश्की खुश्की, तड़प रहे होंगे प्यास के मारे, गला तर करने के लिए कोई चीज मिल जाए, अल्लाह, इतने खुश्की। आला हजरत ने तभी तो लिखा था ना उसमें, जी जी, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जी, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। कहा था ना, ज़बाने प्यास की शिद्दत से, जब ज़बाने बाहर आए प्यास की शिद्दत से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। ज़बाने जरूर आएंगे, तो उनके जिस वो नोच रहे, कह रहे हाय अल्लाह, कुछ पिलाया जाए, पिलाया जाए। मेरे नबी ये बयान कर रहे तो रो रहे थे। अब पूछा साहबा ने, आका ये कौन लोग हैं? और सुनो, फिर उनको अल्लाह के हुक्म से पेशाब उतरेगा जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी। अल्लाह, अब पेशाब जब उस रास्ते को निकलेगा तो खून, पीप, कचलऊ और पेशाब जहन्नम की काली आग में लपेटे मारता हुआ एक गड्ढे में जाकर ठहर जाए। खून, पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें। अब वो जो हाय अलतश कर रहे होंगे, फिर उन लोगों को यही खून, पीप, कचलऊ, ये सारा मैल कुचल उनको पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन गुनाहगार होंगे, कौन सा इन्होंने काम किया, कौन सा इन्होंने जुर्म किया, आका जरा बता दे, ये कितने बुरे लोग होंगे, इतना गुन, इतनी बड़ी सजा का इरशाद फरमा दे। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा से अर्ज करते हो, मेरे जानिसारो रोते जा रहे और कहते जा रहे, ये भी मेरे उम्मती होंगे, मगर ये तो सुनो कौन होंगे। नबी फरमाते ये मेरे वो उम्मती हैं जो दुनिया में रह करके शराब पिया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शराब पिया करते थे। कितने लोग शराब, बियर, नशे के कैप्सूल, ये सारी चीजें कर रहा है। अल्लाह, कितनी वईदें आई। और एक जगह तो ना, जब गया हजरत मजार शरीफ पे, ये तो खैर हकीकत में उर्स हो रहा था, वो बाज ना मुजाबिर,
वो मोटे मोटे कंठे पहन लिए उसने और बाल उल्टे सीधे रखा लिए, अंगूठियां 10-10 महीने पड़ा और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता वो, और सुल्फा पी रहा, गांजा पी रहा, गांजा, और पता नहीं कौन कौन सी चीज चिलम में भरेगा और पीने का अंदाज जो भी होगा उसका इस करके पिएगा, और पी करके जब धुआं मारेगा और कहता हक अली, हक अली, हक अली, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अली उससे राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उस कम बखत को इतना मारा जाएगा, जी जी, कब्र से लेकर के जहन्नम में ठूस दिया जाएगा, जी। उसका हजरत अली से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल। वो नशा के साथ हजरत अली का नाम ले रहा है और कहता कि हम अली के मानने वाले। तू मानने वाला? तू ये मुंह और मसूर की दाल, जी। कुरान शरीफ सुनो, दूसरा सिपारा है, बेशक सूरह बकरा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जो आयत पढ़ूंगा इसको घर जाकर के तर्जमे में देखना, जी। आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान, कंजुल ईमान, उसके हाशिए पर, इस आयत के हाशिए पर या मोबाइल में देख लियो, कंजुल ईमान दूसरा सिपारा है, सूरह बकरा है। ये आयत जो मैं पढ़ूंगा इसके तर्जमे में इधर हाशिए में शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है, वही नसीहत के लिए काफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत की शान नुज़ूल में देखना, शराब का बयान है इस आयत में, खम्र और जुए का बयान भी है। मैं इसे फिर इन दोनों के बारे में बताएगा, इस्म कबीर, इसमें इन दोनों बड़ा, इसकी तफसीर अलग है, लेकिन जो मैं हजरत अली का वाक़या बताऊं, हजरत अली क्या फर्क, कुरान में देखने जाकर उठा, चाहे मोबाइल में निकाल लो, देखो ऐसी चीजें सुना करो और पढ़ा करो। हजरत अली खुद फरमाते हैं, और जो हजरत अली की बात होगी वो कितनी सच्ची होगी। हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो, जी, और तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, एक वक्त ऐसा आता कि पानी खुशक हो जाता। हजरत अली फरमाते तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। क्या बात है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, बोले या अली या अली, चमन चमन कली कली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तकवा और ये गुंडा कह रहा, चरस पी के कह रहा हाय हक अली, कितना बड़ा फर्क। और लोग जो है ना सीधे सच्चे ना, इनके ईमान कमजोर हो चुके हैं।
उनके पीछे लगे रहते। और कुछ ऐसे लोग होते सट्टेबाज, हजरत कुछ लोग होते सट्टेबाज के सट्टे का नंबर बताया। अब बताओ, हजरत अली फरमाते शराब के चंद कतरे काय में पानी में, पानी कहां गया? जमीन में। उसी जमीन में क्या होगी? घास। उस घास को किसने खाया? बकरियों ने। अब उस खाने से दूध किसका बना? बकरियों का। अली का तकवा देखो, अली कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीता। और एक मौके पे लिखा है हजरत अली ने, किसी ने लिखा हजरत अली के बारे में कि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं के अंदर शराब के कतरे डाल दिए जाएं, शराब डाल दी जाए और उस कुएं पे मीनार बना दिया जाए और ये कहा जाए अली इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर अजान नहीं पढ़ेगा। ये भी कहा। अब जरा सोचो, शराब के ताल्लुक से और तुम ये नाजायज चीज, हराम चीज, चरस पी कर धुआं मारेगा, हक अली, हक अली। ईमानदारी से बताओ, इससे राजी हो सकते हैं? और जिनके मजार पे ये कुबड्डा बैठा है वो साहिब मजार इनसे राजी हो सकते हैं? यही वजह होती है। आज इन्होंने उर्स किया, आप लोगों ने उर्स किया, थोड़े से लोग हैं, चंद लोग हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है जितने लोग। अगर यहीं पे तुम नाचने वाली औरतों को इनको उर्स में लगा देते और लेडीज और जेंट्स कव्वालों को बुला करके मुकाबला करा देते तो ठंड अगर बर्फ भी गिरता होता तो जगह मिलती है? नहीं। ईमानदारी से बताओ, इस मिलक मोहम्मद बख्श में एक भी घर में होता पड़ा हुआ? अब तो सबके फाटक बंद हैं। अब बताओ, असली उर्स जो है, असली उर्स तो यही है। उस वक्त अगर आते तो अल्लाह वाले की मोहब्बत में नहीं आते, वो नचनिया जो है, नचनिया उनकी मोहब्बत में आते। और अब जो आए इन उलमा की मोहब्बत में, हमारी और आपके अल्लाह वाले की मोहब्बत। एक तो जो लखनऊ में रहते हैं, कल जहां मेरा प्रोग्राम है फतेहपुर में, बेचारे शुरू में आके मुझसे मिल लिए। लखनऊ में उनका कारोबार है, वहां का अखलाक ऐसा होता है ना, उन्होंने बात की ना, इतनी प्यारी, इतनी मीठी जबान है उनकी। बस कहते नहीं है दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर जाओ ना, ये जबान जो है ना अच्छे अच्छे के दिल को झुका लेती है और यही जबान पिटवा भी देती है। एक लड़का एक लड़की जा रहे थे, दोनों आपस में ये कहते थे कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत क्या, आज के दौर में मेरा झूठी बोल रहे, समझे? किसी वो कह रहा है कि तेरी गोद में चांद और सितारे तोड़ के लाकर रख दूंगा, और चढ़ा छत पे नहीं जा रहा इससे, ये सितारे ला के देगा ऊपर से, समझे? ये कितनी कच्ची फेंक रहे हैं यार। मतलब इनके प्यार में भी जरा भी सच्चाई नहीं है। वो कह रही है कि मैं तेरे प्यार में जहर खा लूंगी और ये क्या क्या खा लूंगी और ये खा लूंगी, और एक दिन अगर मोबाइल पे SMS ना आए तो खत्म। पहले जहर खाया जा रहा था, जरा भी सच्चाई नहीं। जा रहे थे, एक अल्लाह वाला बैठा था, अल्लाह वाला बैठा था। तो अब वो ये दोनों हाँ बैठे थे, बातें कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे अल्लाह जाने। अल्लाह वाला चलेगा तो चपड़ा चपड़ा करता हुआ उसकी चप्पल उसमें गारे फटाक से उठी तो एंडी के पास से छींट उसके कपड़ों पर उसके मुंह पे जाके गिरी। उसने तो कुछ नहीं कहा, मगर जो उनके मजनू थे ना, मजनू, उन्हें गुस्सा आ गया। पहले तो अपना रुमाल या कपड़ा जो भी निकाल के बड़ा अदब के दायरे में पोंछा, समझे? अम्मा के हाथ में इतना नहीं पोंछता, पोंछा और पोंछने के बाद फिर उस फकीर के एक मुंह पे जाके थप्पड़ दिया। बेवकूफ दिखाई नहीं देते, कहते चलता गंवारों की तरह। ये बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कह के चला गया, ये कह के चला गया। अब जैसे ही गया, आगे जा रहा था, दुकानदार ने देखा यार ये बेचारा जड़ यार, पता नहीं कौन है, कढ़ाव में दूध का। बोले बाबा यहाँ, बाबा यहाँ। उसने गरम गरम एक गिलास दूध पिला दिया।
बोले या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा भी कमाल है, कहीं थप्पड़ खिलाता कहीं दूध पिलाता। दिलवाता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थप्पड़ इतने में वो बातें कर रहे होंगे, ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर जब फिसले लड़की गिरी तो टांग टूट गई और बाज ने बताया कि वो मर गई या मर गया, उनमें से कोई है। अब उसे फकीर को पकड़ लिया, बोले इसने बद्दुआएं दी हैं साहब, इसी के मुंह पे थप्पड़ मारता, क्यों बद्दुआएं दी? बोले मैंने बद्दुआएं नहीं दी। जब पकड़ा गया, जब बात निकली तो बोले मामला जो है ना साहब, मामला दोस्तों का। किसका मामला? बोलो मामला दोस्तों का है। बोले यार यार की बातें हैं। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही है। बोले इसके दोस्त को गुस्सा आया तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया, तो मैं तो बर्दाश्त कर गया, और मेरे दोस्त को गुस्सा उसने जब मारा तो ये मरी गया। सही है, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त ये लवेरिया, समझे, और मेरा दोस्त है अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जिसकी मोहब्बत में आओगे जी, जिससे दोस्ती करोगे, जी जी जी, अल्लाह वालों की शान में और मोहब्बत में जब आओगे तो भले तुम्हें कुछ दिखाई दे या ना दे, मगर ना जाने कितनी बीमारियां, कितनी आफतें तुमसे दूर हो जाए। हक है बेशक बेशक, बहुत